हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है नाइट्स ऑफ द ज़ोडिएक। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो देवता आपस में लड़ रहे हैं। इनमें से एक छोटी बच्ची एथेना को बचाना चाहता है जबकि दूसरा उसे मारना चाहता है, पर आखिरकार अच्छा वाला देवता एथेना को बचाने में कामयाब हो जाता है। पर इसकी हिफाजत के लिए एक योद्धा को ढूंढना होगा। इसके कई सालों बाद हम सिया नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी बहन का वो हादसा याद कर रहा है जिस दिन इसे कुछ स्पेशल पावर मिली थी जिनकी वजह से इसकी बहन इससे बिछड़ गई। इसके बाद सिया ख्याल से बाहर आता है और लड़ने के लिए रिंग के अंदर चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि सिया और इसका कॉम्पिटिटर आपस में बहुत तेजी के साथ लड़ने लगते हैं, पर सिया लड़ने के बजाय सभी हमलों से बचने की कोशिश करता है। इसीलिए रिंग का मास्टर कैसियोस उस पर गुस्सा करता है और उससे लड़ने को कहता है और वो गुस्से में सिया से कहता है कि लड़ो, पर तभी सिया लात मारकर कैसियोस का सिगार गिरा देता है जिससे उसकी बेइज्जती हो जाती है। इसीलिए कैसियोस रिंग में उतर जाता है और दूसरे फाइटर को एक जोरदार लात मारकर उसे रिंग से बाहर कर देता है और फिर वो सिया से लड़ने लगता है। सिया इससे बचने की कोशिश करता है पर कैसियोस से नहीं बच पाता और फिर कैसियोस इसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और कैसियोस एक के बाद एक जोरदार हमले करता जाता है। और जब कैसियोस सिया को हराने ही वाला होता है तभी रिंग में सिया की छिपी हुई शक्तियाँ जाग जाती हैं और सिया को एथेना की झलक भी दिखती है। कैसियोस को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी सिया दोबारा उठता है और कैसियोस के मुंह पर एक जोरदार लात मारकर यहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि रिंग के बाहर कीडो का एक आदमी आता है और सिया को अपने साथ कीडो के पास ले जाता है, जहाँ पर कीडो सिया को बताता है कि मैं जानता हूँ उस शक्ति के बारे में जो तुमने अभी रिंग के अंदर महसूस की थी और ये शक्ति तुम्हारे पास इसीलिए है क्योंकि तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना गया है। तभी यहाँ पर गुराट के सिपाही आ जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। इसीलिए कीडो सिया को लेकर यहाँ से भागने लगता है, पर इन सिपाहियों की तादाद बढ़ती जा रही है और ये लगातार इनका पीछा करते रहते हैं। तभी भागते भागते इनके पास माइलोक आ जाता है जो पावरफुल बुलेट से सिपाहियों पर अटैक कर देता है, पर इन पावरफुल बुलेट्स का भी सिपाहियों पर कोई असर नहीं होता और सिपाही लगातार आगे बढ़ते आ रहे हैं। इसीलिए ये तीनों यहाँ से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी गुराट का हाईटेक जहाज इन पर गोलियां बरसाने लगता है जिनसे बचने के लिए माइलोक इन्हें चकमा देकर भागने की कोशिश करता है, पर वो जहाज इनके पीछे मिसाइल छोड़ देता है जिससे बचने के लिए माइलोक अपनी गाड़ी को एक सुरंग में घुसा देता है। इसके बाद गाड़ी रोककर जब ये तीनों गाड़ी से बाहर आते हैं तो माइलोक सिया को बेहोश कर देता है और इसके कुछ देर बाद जब सिया की आँख खुलती है तो वो एक जहाज में होता है और जल्दी ही वो जहाज एक आइलैंड पर उतरता है और सिया देखता है कि कीडो इसे अपने साथ अपने खुफिया ठिकाने पर लेकर आया है। तभी यहाँ पर सिएना आ जाती है और कीडो सिया को बताता है कि ये सिएना है मेरी बेटी जिसमें एथेना की शक्तियाँ हैं और रिंग में तुम्हें इसी की झलक दिखी थी क्योंकि ये युद्ध की देवी एथेना है और इसी की तुम्हें हिफाजत करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो तभी अचानक से एथेना की शक्तियाँ जाग जाती हैं और वो कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। सिया इसके करीब जाने की कोशिश करता है पर तभी कीडो आकर सिया से कहता है कि दूर रहो, ये तुम्हें एक ही झटके में मार सकती है। इसके बाद कीडो एथेना को शांत करने की कोशिश करता है और जल्दी ही एथेना शांत हो जाती है और फिर इसके कुछ देर बाद एथेना सिया के पास आती है और उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि उसे बचपन में कैसे बचाया गया था और गुराड उसे क्यों मारना चाहती है, जिस पर सिया कहता है कि तुम्हारे पिता मुझे किसी सिल्वर नाइट मैरिन के पास भेज रहे हैं ताकि मैं अपनी शक्तियों को जगा सकूं, जिसके बाद मैं अपनी बहन को ढूंढ पाऊंगा। इसीलिए इसके बाद हम देखते हैं कि माइलोक सिया को अपने साथ मैरिन के पास ले आता है और इससे कहता है कि ये पूरा पहाड़ तुम्हें चढ़कर जाना होगा क्योंकि मैं तुम्हें जहाज से ऊपर नहीं लेकर जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिया इस ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और काफी देर चढ़ने के बाद आखिरकार ये ऊपर तक पहुंच जाता है जहां पर इसे मैरिन मिलती है। सिया कहता है कि शायद तुम सिल्वर नाइट मैरिन हो, मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, पर मैरिन कहती है कि मैं सिर्फ नाइट्स यानी योद्धाओं को ही ट्रेनिंग देती हूँ। पर सिया उसे अपना लॉकेट दिखाता है और बताता है कि मैं एक पेगासस नाइट हूँ। तभी मैरिन पहाड़ से नीचे कूद जाती है और फिर इसके बाद अंदर जाने पर सिया एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचता है। तभी इसके पीछे मैरिन खड़ी होती है और फिर इधर हम गुराट को देखते हैं और ये एथेना को मारना चाहती है और ये कैसियोस को भी अपना सिपाही बना लेती है, जिसके बाद वो भी बाकी सिपाहियों की तरह बहुत पावरफुल हो जाता है। और इधर सिया मैरिन को अजीब तरीके से ट्रेनिंग करते हुए देखता है जिसके चारों तरफ पत्थर हवा में तैर रहे हैं और इधर हम देखते हैं कि रात को सोते हुए सिएना की शक्तियाँ फिर से जागने लगती हैं और वो सपने में फिर से एथेना वाले रूप में पहुंच जाती है जो
चारों तरफ तबाही मचा रही है और ये देखती है कि ये बाकियों के साथ साथ सिया को भी मार रही है। पर तभी यहाँ पर कीडो आ जाता है और वो एथीना को शांत कर लेता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि मेरीन भी सिया को ट्रेन कर रही है, पर वो अभी भी मेरीन के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि अभी तक इसके अंदर की शक्तियाँ नहीं जागी हैं। इसके बाद शाम होने पर सिया निराश होकर बैठ जाता है। तभी इसके पास मेरीन आती है और इससे कहती है कि मैं एक मकसद की वजह से इस आइलैंड से बंधी हुई हूँ। जिस पर सिया कहता है कि मेरा भी एक मकसद है, अपनी बहन को ढूंढना। जिस पर मेरीन उसे कहती है कि एक पेगासस नाइट कभी भी अपने मकसद में गलती नहीं कर सकता, इसीलिए अगर तुमने अपना मकसद तय कर लिया है तो तुम अपनी शक्तियों को भी जगा पाओगे। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि सिया फिर से पूरी ताकत के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है और ये अपनी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग करता है और अपने मकसद को समझने में कामयाब भी हो जाता है। और लगातार कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब मेरीन उसकी ट्रेनिंग को चेक करने के लिए उसे एक बड़े से पत्थर को तोड़ने को कहती है, जिस पर सिया अपने ऊपर भरोसा करता है और जब वो उस पत्थर पर एक पंच मारता है तो उसकी छिपी हुई शक्तियाँ जाग जाती हैं और उसका लॉकेट भी एक बड़े से बॉक्स में बदल जाता है, जिसमें से सिया का आर्मर निकलता है जो कि एक पेगासस नाइट है। और फिर आर्मर सिया को चारों तरफ से कवर कर लेता है, मतलब अब सिया की शक्तियाँ जाग गई हैं। पर इससे सिया को पुराने ख्याल भी याद आने लगते हैं, जिसमें वो देखता है कि उस दिन गुराट जब उसकी बहन को पकड़ने आई थी तो उसके साथ में कीडो भी था, जिससे सिया समझ जाता है कि कीडो भी गुराट के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो सिया की बहन का पता जरूर जानता होगा। इसीलिए सिया वहाँ से जाने लगता है, पर तभी मेरीन उसे रोक लेती है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। जिस पर सिया कहता है कि कीडो जानता है कि मेरी बहन कहाँ पर है, उसने मुझे धोखा दिया है, मुझे अब हर हाल में अपनी बहन को ढूंढना है। पर मेरीन इसे यहाँ से नहीं जाने देती, जिस पर सिया उस पर अटैक कर देता है। पर मेरीन इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, पर फिर भी सिया अपनी पूरी ताकत से मेरीन पर अटैक करता है, पर फिर भी ये मेरीन को नहीं हरा पाता। पर ये खुद भी हार नहीं मानता और मेरीन से कहता है कि चाहे तो मुझे मार दो या फिर मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर मेरीन इसकी बात मान जाती है और यहाँ से जाने देती है। और इधर हम देखते हैं कि गुराट को भी कीडो और एथीना की खुफिया जगह का पता चल जाता है और इधर कीडो के पास सिया भी आ जाता है और अपनी बहन के बारे में पूछने लगता है। तभी यहाँ पर एथीना आ जाती है और वो सिया को अपने साथ घर से दूर ले जाती है और वो सिया को सच्चाई बताती है कि उस दिन मेरे पिता वहाँ जरूर थे, पर उन्होंने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया था जैसे तुम्हारी बहन ने किया था, क्योंकि मेरे अंदर एथीना की शक्तियाँ हैं और भविष्यवाणी के मुताबिक जब मेरी शक्तियाँ जाग जाएंगी तो मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगी। इसीलिए जब मेरी माँ को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे पहले ही मारने की कोशिश की, पर मेरे पिता ने इसके खिलाफ जाकर उन्होंने मुझे बचाया, क्योंकि वो मानते थे कि अगर मेरे अंदर शक्तियाँ हैं तो उनसे सिर्फ विनाश नहीं होगा बल्कि मैं इस दुनिया को बेहतर भी कर सकती हूँ। और भविष्यवाणी के मुताबिक मेरी रखवाली पेगासस नाइट करेगा। और जब तुम्हारी बहन को पता चला कि तुम्हारे पास वो शक्तियाँ हैं तो उसने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा लॉकेट खुद पहन लिया और तुम्हें छिपा दिया। जिसके बाद जब गुराट वहाँ पर आई तो तुम्हारी बहन के गले में तुम्हारा लॉकेट देखकर उसे लगा कि तुम्हारी बहन के पास ही पेगासस नाइट की शक्तियाँ हैं, इसीलिए वो तुम्हारी बहन को अपने साथ ले गई। लेकिन उसने तुम्हारी बहन को नहीं मारा होगा, बल्कि जब उसे पता चला होगा कि तुम्हारी बहन के पास शक्तियाँ नहीं है तो उसने उसे छोड़ दिया होगा। पर गुराट को तुम्हारी शक्तियों के बारे में न पता चले, इसीलिए हो सकता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे पास नहीं आई हो। और तभी ये देखते हैं कि गुराट का जहाज यहाँ पर आ जाता है, इसीलिए एथीना फौरन अपने पिता को बचाने के लिए जाती है। और इधर कीडो के अड्डे पर गुराट के सिपाही आकर हमला कर देते हैं और हर किसी को यहाँ पर जान से मार देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गुराट के सामने जब कीडो आता है तो हमें पता चलता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं और गुराट ही एथीना की माँ है जो उसे मारना चाहती है। पर कीडो इससे कहता है कि तुम्हें हमारी बेटी पर भरोसा रखना चाहिए, वो अपनी शक्तियों को काबू कर सकती है और वो इस दुनिया को तबाह नहीं करेगी। पर गुराट को भविष्यवाणी पर पूरा यकीन होता है, इसीलिए वो एथीना को मारना चाहती है। तभी यहाँ पर एथीना के साथ सिया भी आ जाता है जो गुराट के सिपाहियों को मारने लगता है। पर जैसे ही ये दो सिपाहियों को मारता है तो तभी इसके सामने कैसियोस आ जाता है जो सिया से कहता है कि अब चीजें बदल चुकी हैं, मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। सिया अपने आर्मर को जगाने की कोशिश करता है पर आर्मर एक्टिवेट नहीं होता। इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, पर कैसियोस वाकई में ज्यादा ताकतवर था और सिया इसके सामने नहीं टिक पाता। इसके बाद सिया अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, पर कैसियोस पर कोई असर नहीं होता और वो सिया को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और लगातार मारता जाता है। जिसके बाद एथीना उससे कहती है कि इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और तभी हम देखते हैं कि कीडो एक बॉम्ब
बम को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर गुराट फौरन जहाज में पहुंच जाती है और इस धमाके से ये पूरी जगह तबाह हो जाती है। और बेहोश होने से पहले सिया देखता है कि गुराट के आदमी एथीना को अपने साथ ले गए हैं और फिर इसके बाद गुराट एथीना को अपने बेस पर ले जाकर लिटा देती है और उसकी शक्तियों को खत्म करने के लिए उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एथीना को बहुत तकलीफ होती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि सिया के पास माइलोक आता है और उसे अपने साथ अपने जहाज में एथीना को बचाने के लिए ले जाता है और रास्ते में सिया से कहता है कि तुम्हें अपनी शक्तियों पर यकीन करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग गुराट के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो सिया तभी अपने ऊपर भरोसा करके जहाज से कूद जाता है, जिससे उसकी शक्तियां जाग जाती हैं और उसका फुल आर्मर भी आ जाता है, जिसके बाद सिया गुराट के सिपाहियों को एक ही बार में बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है। इसके बाद कैसियोस इसके सामने आता है, पर अब सिया की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थीं, इसीलिए सिया एक ही बार में उसे हरा देता है और फिर उससे कहता है कि अब चीजें बदल चुकी हैं। और फिर अंदर हम देखते हैं कि अपनी बेटी को दर्द में तड़पते हुए देखकर गुराट नीरो से एक्सपेरिमेंट रोकने को कहती है, पर नीरो नहीं मानता, जिस पर गुराट कहती है कि इंसानियत को बचाने का कोई और रास्ता होगा। पर नीरो बगावत कर देता है और अपने असली रूप में आ जाता है, जिसके पास फिनिक्स की पावर है और फिर ये गुराट के आदमियों को मारने लगता है और इसके बाद ये गुराट पर भी अटैक कर देता है और गुराट इसे नहीं रोक पाती, इसीलिए नीरो इसे हराकर इसकी शक्तियां भी ले लेता है। पर तभी यहाँ पर सिया आ जाता है, पर जैसे ही वो एथीना के पास जाता है तो नीरो बीच में आ जाता है और एक जोरदार पंच मारकर यहाँ से सिया को बाहर फेंक देता है और फिर बाहर आकर सिया से कहता है कि तुम एथीना को नहीं बचा पाओगे। इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि फिनिक्स सिया से बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर सिया हार नहीं मानता और वो लगातार नीरो से लड़ता रहता है, भले ही नीरो उसे कितनी ही बुरी तरह से क्यों ना मार रहा हो। पर हमेशा की तरह सिया डटा रहता है और फिर अपनी पूरी ताकत से नीरो पर हमला करता है, पर नीरो पर इसका कोई असर नहीं होता और फिर नीरो सिया पर अपनी भी पूरी पावर से हमला करता है, जिसके बाद ये पूरी जगह टूटने लगती है और ये दोनों नीचे एथीना के पास गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कि अब एथीना भी अपने असली एथीना वाले रूप में आ जाती है और जब नीरो इस पर हमला करता है तो वो एथीना को छू भी नहीं पाता और एथीना उसे एक तिनके की तरह दूर फेंक देती है, क्योंकि अब एथीना की शक्तियां जाग चुकी हैं और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है और एथीना अब तबाही की तरफ जा रही है, जो इस दुनिया को तबाह करने वाली है। पर तभी सिया उसे आवाज लगाता है और उसकी तरफ बढ़ता रहता है। एथीना की शक्तियों की वजह से सिया का पूरा आर्मर उतर जाता है, पर वो लगातार आगे बढ़ता रहता है और एथीना से कहता है कि तुम युद्ध की देवी नहीं हो, इंसानियत को तुम्हारी जरूरत है, किसी की भी किस्मत एक पत्थर पर नहीं लिखी जा सकती, तुम अपनी भविष्यवाणी को गलत साबित कर सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे एथीना शांत हो जाती है और अब उसकी शक्तियाँ उसके काबू में आने लगती है, क्योंकि वो सिया से प्यार करती है, इसीलिए वो सिया को नहीं मार पाती और इसीलिए एथीना शांत होकर अपने इंसानी रूप में आ जाती है। और अब एथीना ने अपनी भविष्यवाणी को भी गलत साबित कर दिया है और फिर एथीना सिया से कहती है कि हमें जल्दी ही और दूसरे योद्धाओं को भी ढूंढना होगा, क्योंकि पुराने देवता इंसानों को खत्म करने के लिए दोबारा जरूर आएंगे। और यहीं पर दूर से हम नीरो को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है और फिर इसके बाद एथीना अपनी शक्तियों से अपनी माँ को भी ठीक कर देती है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल में जाकर इससे और भी अच्छी वीडियो देख सकते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।